नमस्कार दोस्तों, चंद एजुकेशन फॉर यू के ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लिखित भाषा का अर्थ एवं महत्व एवं उपयोगिता, उद्देश्य, आवश्यकता और उसके आवश्यक गुण। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि लिखित भाषा क्या है। जब व्यक्ति अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति लिखित रूप में करता है तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा का अर्थ नाम लिखना नहीं होता, वरना अक्षरों की सुडौलता और सौंदर्य भी इसमें सम्मिलित होता है। लिखित भाषा के अनेक रूप हैं, जिनमें पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र लेखन, निबंध लेखन, जीवन चित्र लेखन, कहानी लेखन, संवाद लेखन आदि प्रमुख है। जिस प्रकार मौखिक भाषा में ध्वनि का महत्व होता है और उच्चारण की शुद्धता आवश्यक होती है, उसी प्रकार लिखित भाषा में वर्तनी का विशेष महत्व है और अक्षरों का सुडौल और सुंदर होना तथा वर्तनी की शुद्धता आवश्यक है। लिखित भाषा आत्मा विभक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। इसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूर दूर तक और अनेक व्यक्तियों तक सरलता से पहुंचा देते हैं और साथ ही भावी पीढ़ी के लिए उसको सुरक्षित भी कर देते हैं। ठीक दोस्तों, अब आते हैं लिखित भाषा की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, भाषा हमारे विचारों को मूर्त रूप प्रदान करती है और उनको अमर बना देती है। लिखित भाषा की आवश्यकता एवं महत्व इस प्रकार से देखा जा सकता है। पहला देखिए, लिखित भाषा में दक्षता प्राप्त किए बिना भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, लिखित भाषा के माध्यम से ही देश की सभ्यता और संस्कृत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि लिखित भाषा नहीं होती तो हम अपने को प्राचीन धार्मिक और राजनीतिक ग्रंथ उपलब्ध न हो पाते। तीसरा, लेखन आधुनिक शिक्षा प्रणाली का आधार है। विभिन्न ग्रंथों में दी गई सामग्री को एकत्रित करने, संगठित करने और फिर उसे अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता होती है। चौथा देखिए, अपने भावों और विचारों को मूर्त रूप देने और दूसरों तक पहुंचाने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता होती है। पांचवा, लिखित भाषा के द्वारा ही ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा सकता है। छठा देखिए, भाषा में एक रूपता और अस्थायित्व लिखित भाषा के माध्यम से ही आता है। सातवां देखिए, लिखित भाषा के अभाव में शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वस्तुतः लिखित भाषा हमारी शिक्षा प्रणाली का अनिवार्य अंग है। पाठ्य पुस्तक, कक्षा कार्य, गृह कार्य, परीक्षाएं, मूल्यांकन आदि का कार्य लिखित भाषा के द्वारा ही संपन्न होता है। आठवां देखिए, व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में लिखित भाषा की बहुत आवश्यकता होती है। अपना नाम लिखने, पत्र लिखने, घर का हिसाब किताब रखने आदि दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए व्यक्ति को लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। वहाँ देखिए, व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए भी लिखित भाषा का ज्ञान बहुत आवश्यक है। हमारा बौद्धिक विकास तभी ठीक प्रकार से हो सकता है जब हम अपने भावों और विचारों को लिखित रूप से अभिव्यक्त करें। लेखन कौशल साहित्यिक रचना का आधार है। इसके बिना व्यक्ति साहित्यिक रचना कार्य की ओर अग्रसर नहीं होता। ग्राहमा देखिए, स्वतंत्र लेखन में से जहाँ समाज की सेवा की जा सकती है, वहीं जीविकोपार्जन में भी सहायता मिलती है। तो ये हो गया दोस्तों लिखित भाषा की आवश्यकता एवं महत्व। अब देखते हैं लिखित भाषा के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, लिखित भाषा शिक्षक के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, छात्रों में मातृभाषा को शुद्ध रूप से लिखने और प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना। दूसरा, छात्रों की लिपि, शब्द, शुक्तियों और मुहावरों का ज्ञान कराना। छात्रों की शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना के नियमों और विराम चिन्हों को सिखाना। छात्रों को शुद्ध, सुंदर और आकर्षक सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करना। पांचवा है, छात्रों में अपने भावों और विचारों को लेखबद्ध करने की रुचि उत्पन्न करना। छठा है, छात्रों में अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता विकसित करना। सातवां है, छात्रों को विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाना। आठवां, छात्रों को तीव्र गति से सुंदर और शुद्ध लिखने का अभ्यास कराना। नौवां है, छात्रों में भाषा और साहित्य के प्रति आदर का स्थायी भाव जागृत करना। और दसवां है, छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास करके मौलिक रचना कार्यों की ओर प्रवृत्त करना। ये हो गया हमारे लिखित भाषा शिक्षण के उद्देश्य। अब देखते हैं कि लिखित भाषा शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। पहली विधि यह है कि रूपरेखा अनुकरण विधि। इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट या स्लेट या कॉपी पर चाक या पेंसिल से अक्षर या शब्द लिख देता है और छात्रों से उन लिखे हुए अक्षरों या शब्दों पर चाक या पेंसिल फेरने के लिए कहता है, जिससे अक्षर या शब्द उभर कर आ जाते हैं। इस प्रकार अभ्यास करते करते छात्र अक्षर या शब्द लिखना सीख जाता है। दूसरा देखिए, स्वतंत्र अनुकरण विधि। इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट या स्लेट पर कॉपी पर अक्षरों या शब्दों को लिख देता है और छात्रों से कहता है कि उन अक्षरों या शब्दों को देखकर उनके नीचे उसी प्रकार के अक्षर या शब्द बनाएं। जैसे देखिए, कॉन्वेंट स्कूल में क्या आता है और कहीं भी अगर छोटे बच्चों को होमवर्क
टीचर देते हैं तो ABCD ऊपर लिख देते हैं और कहते हैं हूबहू नकल करके इसके नीचे लिखते जाओ, तो बच्चा उस तरह का नकल करके लिख लेता है, वो अनुकरण विधि हो जाती है। तीसरा देखिए माउंटेनरी विधि, लेखन शिक्षण की मनोवैज्ञानिक और रोचक विधि है। इस विधि में लिखते समय आँख, कान और हाथ तीनों के प्रयोग पर बल दिया जाता है। इसमें सबसे पहले लकड़ी अथवा गत्ते के बने अक्षरों पर बालकों से उंगली फेरने के लिए कहा जाता है, फिर उससे उन अक्षरों पर रंगीन पेंसिल घुमाने के लिए कहा जाता है। बालक अक्षरों का स्पर्श भी करता है। इस प्रकार बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना सीख जाता है। इसमें बालक 3 बातों का अभ्यास कर सकता है। पहला क्या है, कलम पकड़ने का अभ्यास, दूसरा अक्षरों के स्वरूप को समझने का अभ्यास और तीसरा अक्षरों की ध्वनि का अभ्यास। चौथा देखिए जय का टाट विधि। इस विधि में शिक्षक छात्रों के पढ़े वाक्य को स्वयं लिखकर उनको लिखने के दे देता है। छात्र एक एक शब्द लिखकर शिक्षक द्वारा लिखित शब्द से मिलान करते हुए स्वयं अशुद्धियों को शुद्ध करते हैं। छात्र जब पूरा वाक्य लिख लेते हैं तो पुनः मूल वाक्य से उसका मिलान कर लेते हैं। इसके बाद शिक्षक मूल वाक्य को बिना देखे हुए उसको लिखने के छात्रों से कहता है और वे याद करके उसको लिखने का अभ्यास करते हैं। ठीक है, ये जैकट विधि हो गई। अब पाँचवा देखिए पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी की इस विधि में सबसे पहले अक्षर लिखना सिखाया जाता है। अक्षरों की आकृति को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है। उसके बाद टुकड़ों के योग से उस अक्षर की रचना कराई जाती है। यह भी सरल से कठिन सूत्र पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो लिखित भाषा की शिक्षा विधियाँ हो गई जो 5 है। अब जाते हैं लिखित भाषा के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए लिखित भाषा, पहला है लिखित भाषा शुद्ध और स्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए। दूसरा, लिखित भाषा में प्रवाह और क्रमबद्धता होनी चाहिए। तीसरा, लिखित भाषा में विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग होना चाहिए। चौथा देखिए, लिखने के साथ साथ पढ़ना भी चलते रहना चाहिए। पांचवा, हिंदी में सभी अक्षर, शब्दों और वाक्यों के लिखने का क्रम बाएं से दाएं रहना चाहिए। छठा देखिए, अक्षरों पर सीधा रेखा अवश्य खींचनी चाहिए। सातवां, अक्षरों की खड़ी रेखाएं तिरछी न होकर सीधी होनी चाहिए। आठवां देखिए, अक्षरों और शब्दों को सुडौल और सुंदर लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। नौवां, प्रारंभ में लिखने की गति पर विशेष ध्यान न देकर अक्षर, शब्दों और वाक्यों की शुद्धता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 10वां, अनुस्वार, हलंत व मात्राओं के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। 11वां, बालक जिस समय लिखने में रुचि ले उसी समय लेखन कार्य कराया जाना चाहिए। अब आते हैं लेखन की उपयोगिता क्या है। देखिए, लेखन का कार्य भाषाई विकास के लिए परमावश्यक है अतः छात्रों के संदर्भ में लेखन की उपयोगिता को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, लेखन प्रक्रिया में उन स्थितियों का सृजन किया जाता है जिसमें छात्र अधिक से अधिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील रहें, जिससे कि छात्रों का अधिगम स्तर उच्च हो सके। दूसरा है, लेखन का प्रमुख आधार प्रयोग एवं क्रियाशीलता है। इसमें बालक के लिए उन गतिविधियों को निर्मित किया जाता है जिसमें बालक रुचिपूर्ण ढंग से भाषाई ज्ञान सीखता है। जैसे बालक को सरल शब्दों का श्रुतलेख, अनुलेख एवं प्रतिलेख संबंधी परिस्थितियों का सृजन कराना। तीसरा देखिए, लेखन प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की होती है जिसके द्वारा वातावरण का निर्माण किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका छात्र की होती है। छात्रों द्वारा स्वयं क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। चौथा देखिए, लेखन प्रक्रिया में छात्रों की रुचि एवं योग्यता का ध्यान रखा जाता है। इसमें छात्रों के स्तरानुकूल विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण छात्रों को भाषाई ज्ञान सीखने के लिए प्रेरित करता है। पाँचवां, लेखन कौशल के विकास में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन मौखिक रूप से न होकर लिखित रूप से होता है। जैसे निबंध प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता एवं पहेली प्रतियोगिता आदि का आयोजन लिखित रूप से किया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ इसमें लिखित अभिव्यक्ति को भी महत्व किया जाता है। छठा देखिए, लेखन में शिक्षा सूत्रों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा सरल से कठिन की ओर चलते हुए वातावरण का निर्माण किया जाता है जिससे कि छात्रों को किसी प्रकार की कठिनता का अनुभव न हो तथा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा लेखन से संबंधित उसका अर्थ, उपयोगिता, गुण, उद्देश्य और महत्व। मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।